डाउटफुल पॉइंट्स मिला जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे प्लॉट कर देंगे उस वैल्यू को -∞ से इन्फिनिटी और x = 0 लिख देंगे। x = 0 पूरा रियल नंबर के दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हो गया x < 0 और सेकेंड क्या हो गया x < 0। तो दोनों केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक केस यह लिख लेंगे, केस 1 क्या हो गया x < 0। x < 0 इक्वल टू भी ले सकते हैं। जब इस पे इक्वल टू लोगे तो इस पे इक्वल टू नहीं, लेकिन दोनों में से एक ही केस में इक्वल टू लिखोगे। तो mod x < 0, तो इस केस में इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे x² - 3 mod x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज x² - 3 और x देखो लेस देन है तो mod y की वैल्यू -y, लेस देन है तो क्या लिखोगे x, यहाँ क्या लिखोगे -x लिखोगे +2 = 0, क्योंकि mod x तो पॉजिटिव है, mod x पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू ही पॉजिटिव होना चाहिए। देखो x निगेटिव है तो यह निगेटिव है, यह निगेटिव मिलाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो mod x की वैल्यू -x यहाँ पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। x² + 3x + 2 = 0, x² + 2x + x + 2 = 0। फिर इसमें x कॉमन लेंगे, x + 2 = 0 मीन्स x + 1 और x + 2 = 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गया -1 और -2, -1 और -2। x लेस, इसको सॉल्व किए इस मॉडुलस के इक्वेशन को, तो x की वैल्यू -1 -2 आया। और क्या मुझे लेना है x < 0, मतलब -1 और -2 दोनों एक्सेप्टेबल आंसर मुझे है, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस है। x = -1 और -2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस मॉडुलस इक्वेशन। फिर नेक्स्ट केस लिखेंगे, केस 2। x < 0, x < 0 लिखेंगे, इसमें इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि एक केस में इक्वल टू ले चुके हैं। तो फिर क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, x² - 3 mod x + 2 = 0। फिर mod को ओपन करेंगे तो x² mod x तो x हो जाएगा, mod x है तो x लिख दिए। अब इसकी वैल्यू ट्रू है कि नहीं, तो mod पॉजिटिव होता है तो x पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब mod x की वैल्यू x बैलेंस्ड है। तो इसको फिर ब्रेक करेंगे, x² - 2x - x + 2 = 0। x - 2 - 1 x - 2 = 0, x - 1 x - 2 = 0। देयरफॉर x = 1 और 2। इस केस में क्या आ गया 1 और 2 आंसर आ गया, मीन्स x पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो 10 फाइनली सॉल्यूशन कितना हो गया 10, x = -1 -2 1 और 2, यह सॉल्यूशंस हो गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ = 4। तो आपको इस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होगा A B C D, जिसमें 4 लिखा हुआ होगा वह इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। फिर एक सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले हम किस तरह करेंगे, फिर मॉडुलस के अंदर जो नंबर है उसको हम 0 करेंगे। ठीक है, सेम जो यहाँ mod x के अंदर जो 0 था, x² - x - 6 = 0। इसको स्प्लिट करेंगे, x² - 3x + 2x - 6 = 0। x कॉमन लेंगे इसमें, x - 3
x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे इसको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको 0 करोगे 3 आ जाएगा, इसको 0 करोगे तो -2 आ गया, 2 वैल्यू आ गया। फिर सेम जैसे रियल लाइन में प्लॉट किए तो उसी तरह रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे, इसको रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे, -2 और 3, ठीक है, -2 और 3। तो जो इसकी जो सॉल्यूशंस आया है x² - x - 6 -3 और -2, तो पूरा रियल नंबर को 3 केस में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पार्ट यह हो गया, सेकेंड केस यह हो गया, थर्ड केस यह हो गया, तीनों केस लेंगे 1 बाय 1। तो केस 1 लेते हैं, x क्या लिखेंगे, लेस देन -2, तो इस पर इक्वल टू ले लेते हैं, x लेस देन -2 इस इंटरवल में। दिस इम्प्लाइज, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, x² - x - 6, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो इस मॉडुलस की वैल्यू, इस मॉडुलस को कैसे ओपन करेंगे, तो जब भी मॉड के अंदर कोई भी वेरिएबल हो तो उसको एज इट इज लिख दो। जब भी मॉड के अंदर कोई भी वेरिएबल है तो आप एज इट इज लिख दो, और मॉडुलस को हटा दो, ब्रैकेट ले लो, मॉडुलस को हटा दो, ठीक है। मॉड के अंदर कोई भी वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख लो। अब यह देखेंगे मॉडुलस पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, -2 से लेस कोई वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, -2 से लेस कोई, इससे इधर इस केस में ले रहे हैं तो इस इंटरवल में कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो इस इंटरवल में क्या पुट करोगे, कोई वैल्यू पुट करो, -3 -4 कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लो। अगर यह पॉजिटिव आ गया तो एटी छोड़ देंगे, अगर निगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम चेक करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे इसकी में कोई वैल्यू ले लो, x = -3, इसमें पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर -3 +3 हो जाएगा, -6, 9 + 3 -6, 12 -6 मीन्स क्या हो गया, 6 हो गया कि नहीं, 6 आ गया, मतलब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होगा तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यह पॉजिटिव है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। मॉडुलस के अंदर वैल्यू एट ही लिख देंगे, फिर इसके इंटरवल में कोई वैल्यू पुट कर देखेंगे, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो साइन हम चेंज नहीं करेंगे, एट ही लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। फिर इसे सॉल्व कर देंगे, x² - x - 6, इसको लेफ्ट में लाओगे -x - 2 = 0, x² - 2x - 8 = 0, x² - 4x + 2x - 8 = 0, x - 4 + 2 x - 4 = 0, x - 4 और x + 2 = 0। इसे 0 करोगे तो आपको x = -2 और 4, या 2 सॉल्यूशन इसमें आया। बट इस केस में क्या हो जाएगा, x = -2 को ही एक्सेप्ट करोगे, क्यों कि x लेस देन इक्वल टू -2 है, तो -2 से लेस और इक्वल टू, तो x इसमें क्या आ जाएगा, देयरफॉर इस केस में आपको ओनली सॉल्यूशन आ जाएगा x = -2। इस केस में आपको केवल यही सॉल्यूशन आ गया। फिर नेक्स्ट केस हम इसमें लेते हैं, अब केस 2 लेंगे। केस 2, केस 2 में क्या है, केस 2 आपको -2 से लेकर 3 के बीच में लेना है। तो ये क्या लिखोगे, -2 से बड़ा x और 3 से लेस। इसमें हम -2 पे हम इक्वल टू लगा चुके हैं, तो यहाँ पे -2 पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस केस में हम लेते हैं, तो क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। फिर अगेन क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो, x² - x - 6 = x + 2।
फिर इस मॉडुलस के अंदर की वैल्यू लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको ब्रेक करना है। तो अभी क्या बताया कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर होगा, कोई भी वेरिएबल है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर चेक करेंगे, इसके बीच में कोई वैल्यू लेंगे और इसमें पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो इट्स ओके, अगर निगेटिव आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करो, -2 3 के बीच में 0 पुट करो, 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा 0 0, मतलब निगेटिव आ गया। तो यह निगेटिव है, लेकिन मॉड क्या होता है, मॉड की वैल्यू क्या आता है, मॉडुलस इज द ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू क्या आ गया यार निगेटिव है। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, दिस इज द कंप्लीट निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या हो गया यहाँ पे, यह निगेटिव पॉजिटिव हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं, मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू होता है वेरिएबल है उसको एट ही लिख देंगे। फिर यहाँ पॉजिटिव चाहे नेगेटिव पुट करेंगे, इसका साइन देख के कि इसकी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो इस इंटरवल में कोई वैल्यू ले लो, -2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। ठीक है, 1 भी ले सकते हो, 1 भी लिखोगे, 1 -1 -6, तो ओवरऑल ये निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है, लेकिन मॉडुलस क्या बोलता है, मेरी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसे सॉल्व कर देंगे, -x² + x + 6 इक्वल टू x + 2, x कैंसिल आउट आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस और -2, बट -2 से 3 के बीच में -2 तो है नहीं, इक्वल टू नहीं लेना है। तो देयरफॉर ओनली इसमें आंसर आ जाएगा आपको x इक्वल टू 2। इस केस में आपको आंसर क्या लिखोगे, 2 हो जाएगा। थर्ड केस लिखेंगे, या केस 3 लिखेंगे, 3 से ग्रेटर देन x और इन्फिनिटी से लेस। ठीक है, तो इसमें इक्वल टू नहीं लिया है तो यहाँ पर इक्वल टू ले लेंगे। फिर क्वेश्चन को क्या लिखो, एज इट इज लिख दो। जो क्वेश्चन है उसको हम फिर एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू x + 2। फिर मॉडुलस में वही रूल लगाएंगे, x जो मॉडुलस के अंदर वेरिएबल है, जो मॉडुलस के अंदर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि यह पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके बीच में कोई वैल्यू पुट कर लेंगे, 4 ले लेंगे। तो 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया तो यह पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो बैलेंस्ड है, तो हम इसको फिर साइन चेंज नहीं करेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। दिस इज द x² - x - 6 - x - 2 इक्वल टू 0, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। फिर इसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो इसे स्प्लिट करेंगे तो x² - 4x + 2x - 8 इक्वल टू 0। x - 4 + 2x - 4 इक्वल टू 0। फिर x + 2x - 4 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल x इक्वल टू -2 और 4 आ गया। बट मुझे वैल्यू 3 और 8 के बीच में लेना है, तो इस केस में देयरफॉर ओनली सॉल्यूशंस आ जाएगा आपको x इक्वल टू 4। राइट, तो फर्स्ट केस में क्या आ गया, फर्स्ट केस में आपको सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू -2। सेकेंड केस में सॉल्यूशन 2 है, थर्ड केस में 4 आया सॉल्यूशन। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस जो हो गया आपको -2, 2 एंड 4। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो 10 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 3 सॉल्यूशन, -2 to 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज द 3। तो आपको इस तरह ऑप्शन रहेगा ABCD जो 3 है उसमें उसको मार्क करोगे, दैट इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह मॉडुलस का क्वेश्चन करते हैं कि जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मॉड के अंदर की वैल्यू क्या करोगे, 0 कर लो। जो वैल्यू आ गया यहाँ पे उसको रियल लाइन में प्लॉट कर दो और सभी इंटरवल में क्या करेंगे, हम उसको
सभी इंटरवल में हम केस ले लेंगे, इस केस में लेंगे, इस केस में लेंगे, इस केस में जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्ट करेंगे सॉल्यूशन को। -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ, दोनों में से एक जगह इक्वल, यहाँ नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ भी ले सकते थे इक्वल। 3 यहाँ भी है, -3 है, यहाँ नहीं लिए तो यहाँ लिए, ठीक है, यहाँ नहीं लेते तो फिर मैं यहाँ भी ले सकते थे। तो इस तरह मॉडल से क्वेश्चन करोगे।